नमस्कार साथियों, एक बार हमारे YouTube चैनल में मैं अरविंद पारिक आपका पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। पहले थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, मार्कर नहीं चल रहे थे, जिसके कारण जो अपनी कक्षा है वो छोटी सी बनानी पड़ी। इसके बाद में हम साम्राज्य विस्तार के बारे में अध्ययन कर रहे थे। जो साम्राज्य विस्तार, इससे पहले 2 या 3 बात हमने की थी। 2 या 3 बात, एक तो ये की थी कि उत्तरकालीन जो गुप्त माधव गुप्त था वो हर्ष के दरबार में था। कामरूप का शासक जो है, कामरूप अपना वर्तमान की बात करते हैं तो अपना असम है, वहाँ का शासक मित्र अनुरोध भेजता है, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है और एक व्यक्ति को अपना दूत बनाकर भेजता है फ्रेंड रिक्वेस्ट के लिए। फेसबुक नहीं थी उस समय, है ना। और उसका नाम था, राजा का नाम था, कामरूप का राजा था भास्कर वर्मन, और इसका दूत होता है हंस बेग। तो ये फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है, ठीक है। तो ये इतना ध्यान में रखना है। माधव गुप्त उत्तरकालीन उसके दरबार में था। फिर साम्राज्य विस्तार की अगर हम बात करते हैं तो लगभग इसका संपूर्ण उत्तर भारत में था, कश्मीर को छोड़कर। कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण उत्तर भारत में शासन था। ये ध्यान में रख लेना इस विशेष रूप से, ठीक है। कश्मीर और कामरूप दोनों कैसे है, देखो कैसे हम कबूतर पढ़ते हैं, है ना। तो इससे कैसे कबूतर से हम कैसे कामरूप और कैसे कश्मीर, ये दोनों मित्र थे, हर्ष के मित्र थे, मित्र राज्य थे। कौटिल्य के शास्त्र के हिसाब से ना मित्र राज्य होना चाहिए। तो ये दोनों जो थे वो मित्र राज्य थे, कश्मीर और कामरूप, ठीक है। वेनसांग एक बात कहता है कि हर्ष तब तक युद्ध करता रहा जब तक कि वह पंच भारत का स्वामी नहीं बन गया था। वेनसांग जो चीनी यात्री है वो ये कहता है कि हर्ष तब तक युद्ध करता रहा, यानी जो युद्ध है वो लगातार करता रहा, पंच भारत का स्वामी नहीं बन पाया था, तब तक ये युद्ध करता रहता है। पंच भारत को आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। पंच भारत को इनटू का स्वामी, इनटू भी कहते हैं, इनटू, पंच भारत या इनटू, ठीक है। फिर हम बात करते हैं, नर्मदा उसके साम्राज्य की दक्षिण सीमा थी। नर्मदा जो थी उसके साम्राज्य की दक्षिण सीमा थी। ये लिख लेना भाई, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है कि कहाँ पे थी। तो नर्मदा जो थी उसके साम्राज्य की दक्षिण सीमा थी। कश्मीर का समकालीन शासक उसका था, समकालीन शासक था दुर्लभवर्धन। दुर्लभवर्धन, ठीक है। यह स्वतंत्र कश्मीर में बुद्ध के रखे दांतों को हर्ष को लाकर भेंट करता है। ये इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि यहाँ गौतम बुद्ध के दांत थे। अब देख लो किस समय के थे और किस समय तक थे, दुर्लभ थे, है ना। तो ये भी दुर्लभ था भाई, दांत मिलना बड़े दुर्लभ होते हैं अपने लिए, और वो भी किसके, एक तो एक विशेष व्यक्ति के लिए, और वो विशेष कितनी सदियों के बाद में। तो व्यक्ति का नाम ही दुर्लभ दिए थे, तो मान के चलो कि दुर्लभवर्धन था। ये ध्यान में रख लेना आप
कि कश्मीर का समकालीन शासक कौन था। हर्ष का समकालीन शासक था दुर्लभ वर्धन। ठीक है, यह उसको क्या देता है, बुद्ध के रखे दांतों को हर्ष को लाकर ये भेंट करता है। और ये कहता है कि कन्नौज में एक स्तूप भी बनाता है। हर्ष जो है वो कन्नौज में एक स्तूप बनाता है। स्तूप बनाता है। अब हम बात करते हैं वल्लभी युद्ध। वल्लभी वैसे बताया था मैंने, गुजरात में है आपका वल्लभी। वल्लभी कहाँ पर है, गुजरात में है अभी। वल्लभी युद्ध जो है हर्ष के समकालीन वल्लभी नरेश जो था वो था ध्रुवसेन द्वितीय। ठीक है, इसके अलावा हर्ष ने इसको हरा दिया था। ये इतना आप ध्यान में रखिएगा कि भाई वल्लभी युद्ध में किससे हरा दिया था। ठीक है, परंतु बाद में ये अपनी पुत्री का जो विवाह है वो भी किसके साथ करता है, किसके साथ करता है, ध्रुवसेन के साथ अपनी पुत्री का विवाह करता है। हालांकि ये कहा जाता है कि ये निसंतान था, लेकिन कई किताबें ये कहती है कि इसने बाद में अपनी पुत्री का विवाह जो है वो इसके साथ करता है। ये ध्यान में रख लेना भी। परंतु बाद में ये अपनी पुत्री का विवाह है ध्रुवसेन से कर दिया। कुछ किताबें ये कहती है कि ये जो था वो निसंतान था, और कुछ किताबें ये कहती है कि अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था। ध्रुवसेन द्वितीय के बाद में होता क्या है कि यह वल्लभी युद्ध जो था ये चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय और हर्ष के बीच युद्ध का कारण था। चालुक्य नरेश जो था, हमने एक बात नहीं की थी कल जब मैं ऐहोल अभिलेख बता रहा था। द्वितीय व हर्ष के भी नरेश पुलकेशिन द्वितीय हर्ष के मध्य युद्ध का कारण बना। ठीक है, इसके अलावा पुलकेशिन से द्वितीय से युद्ध। पुलकेशिन द्वितीय से युद्ध। इस युद्ध का वर्णन हमें बाणभट्ट नहीं करते हैं साहब, ये ध्यान में रख लेना। बाणभट्ट जो है वो इस युद्ध का उल्लेख नहीं करते हैं। इसके अलावा केवल 2 स्रोतों से हमें इसकी जानकारी मिलती है। पहला स्रोत है वेनसांग की पुस्तक जो है, कल हमने इसकी बात की थी, कौन सी है अभी बताइए, CU की। दूसरा स्रोत है पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख। इसमें मिलती है, बाण इसका उल्लेख नहीं करता है। पुलकेशिन द्वितीय की जो ऐहोल है उसमें हर्ष को मैंने एक बताया था कि शकलो उत्तरापथनाथ की उपाधि दी गई थी, और अभिलेख में हर्ष की गज सेना का उल्लेख मिलता है। इसमें हर्ष की गज सेना का उल्लेख मिलता है। इम्पोर्टेंट है भी, ये लिख लेना। और गज सेना को क्या कहा जाता था, जो हर्ष की जो गज सेना थी उसको द्रपसात कहा जाता था।
तो ये दो बातें आप लिख लेना, कल मैं बताना भूल गया था। तो इसको द्रप शात कहा जाता था। ये यूपीपीसीएस मेंस का क्वेश्चन था, 2013 मेंस का क्वेश्चन था ये। जो यूपीपीसीएस है वो जो मेंस होते हैं अपने डिस्क्रिप्टिव होता है, जबकि यूपी वाला जो होता है वो ऑब्जेक्टिव होता है। तो ये क्वेश्चन था कि गद्य सेना को क्या कहा जाता था, तो गद्य सेना को द्रपशात कहा जाता था। फिर हम बात करते हैं इसकी कि पुलकेशिन द्वितीय जो है, इसको नर्मदा के पास ये युद्ध हुआ था और हर्ष इसमें हार गया था। ये युद्ध कहाँ हुआ था, एक सेकंड भाई, ये जो मिटा देते हैं। युद्ध होता कहाँ है, नर्मदा के किनारे। हार जाता है। होता कहाँ है, इसको इम्पोर्टेंट मान लेना भी, कहाँ पर होता है, नर्मदा के किनारे होता है, ठीक है, के पास या नर्मदा नदी के किनारे। और ये हरा देता है तो ये इससे जीत जाता है। तो जीतने के बाद में ये एक उपाधि धारण करता है परमेश्वर। एक महान शासक को हरा देता है, ये मान के चलो। हालांकि पुलकेशिन द्वितीय भी एक महान शासक ही था। ये इसको हरा देता है और ये जीतने के बाद में कौन सी उपाधि धारण करता है, परमेश्वर की उपाधि जो है वो धारण करता है। मातवालीन एक बात कहता है, जो चीनी यात्री है मातवालीन, वो ये कहता है कि एक तो ये बात कल मैंने बताई थी कि 641 में एक उपाधि धारण की थी, है ना। और एक बात और कहता है कि इसी समय 641 ईस्वी में वह एक ब्राह्मण को चीन भेजता है। और किसके दरबार में भेजता है, ताइसुंग के दरबार में। ताइसुंग के दरबार में एक ब्राह्मण दूत को भेजता है। तो ये ताइसुंग का पूछा गया है एक बार, तो ताइसुंग को आप अंडरलाइन कर देना, ठीक है। मातवालीन के अनुसार एक बात और कहता है, हर्ष ने चीन के सम्राट को अपना अधिपति मान लिया था, जो कि सही नहीं है। ये मातवालीन एक बात और कहता है कि हर्ष ने चीनी सम्राट को अपना अधिपति मान लिया गया था। हर्ष ने चीनी सम्राट को अपना अधिपति मान लिया था, लेकिन ये सही नहीं है, सही नहीं है। ये बात कौन कहता है, मातवालीन कहता है। ये एक तो ये कहता है ब्राह्मण दूत को भेजता है किसके दरबार में, ताइशुंग के दरबार में भेजता है। हर्ष खुद एक साहित्यकार सम्राट कहा जाता है। हर्ष को एक महान शासक था, 3 ग्रंथ इसने लिखे थे और तीनों ग्रंथों के नाम आपको याद भी रखने हैं और उसमें से क्वेश्चन भी आता है। तो हम चर्चा करते हैं कि साहित्यकारों की अगर हम बात करें, हर्ष को साहित्यकार सम्राट भी कहा जाता है। हर्ष जो है साहित्यकार सम्राट, साहित्यकार सम्राट। एक बढ़िया सुलेखक भी था, ये सुलेखक भी था और बहुत अच्छी बांसुरी भी बजाता था। मध्यकाल की बात करते हैं तो
बांसुरी भी बजाता था बहुत अच्छी। अकबर जो था मध्यकाल में नगाड़ा बहुत अच्छा बजाता था, बहुत गजब का नगाड़ा बजाता था अकबर। और ये ध्यान में रखना, साहित्यकार सम्राट था, बहुत अच्छा सुलेखक भी था, बांसुरी भी बजाता था। अकबर जो था मध्यकाल का बहुत अच्छा बांसुरी वादक भी था, है ना। बांसुरी वादक है तो या बांसुरी बजाता था वादक। संस्कृत में इसके 3 नाटक मिलते हैं। प्रियदर्शी का, नागानंद और रत्नावली। प्रियदर्शी का, नागानंद और रत्नावली। ये नागानंद जो थी ये पद्य में लिखी गई थी, बौद्ध धर्म से प्रभावित थी। और इसके अलावा जिमूतवाहन, बोधिसत्व की आत्महत्या की कथा है। नागानंद की ये 2 बात ध्यान में रख लो। शैली, पद्य शैली बौद्ध धर्म से प्रभावित थी और जिमूतवान बोधिसत्व की आत्महत्या की कथा थी। ये कहता है कि हर्ष ने नागानंद नाटक का मंचन करवाया था। ये बात कहता है इति सिंह। इति सिंह कहता है कि हर्ष ने नागानंद नाटक का मंचन करवाया था। हर्ष ने नागानंद नाटक का मंचन करवाया था। ये नागानंद की 2 या 4 बातें आप लिख लीजिएगा। फिर बात करते हैं हम सर्वप्रथम हर्ष ने भारतीय नाटक की एक नई युक्ति दी थी और मुख्य नाटकों में उपनाटक की शुरुआत प्रियदर्शिका से की थी। ये जो था ये उपनाटक की शुरुआत यहाँ से होती है सबसे पहले। दूसरा नाम मिलता है यव नाटिका या ग्रभ नाटक। ग्रभ नाटक एक भारतीय नाटक की नई युक्ति की शुरुआत प्रियदर्शिका से करता है। और इसमें एक बात आप ध्यान में जरूर रख लेना कि जयदेव ने प्रसन्न राघव ने हर्ष को कविता कामनी का साक्षात हर्ष एवं भास व कालिदास के समतुल्य बताया गया है। तो भास व कालिदास का समतुल्य किसको बताया गया है, ये क्वेश्चन आया था एक बार। भास व कालिदास का समतुल्य किसको बताया गया था, तो ये हर्ष को बताया गया था। बताने वाला व्यक्ति जो था वो था आपका जयदेव ने अपने प्रसन्न राघव में। ये बात किसमें लिखी गई है, जयदेव के प्रसन्न राघव में ये बात कही गई है कि भास और कालिदास के समतुल्य जो था वो हर्ष था। हर्ष के दरबार में सूर्य शतक के लेखक मयूर और मातंग दिवाकर थे। ये ध्यान में रखना, सूर्य शतक के लेखक
मातंग व दिवाकर। दिवाकर की हमने चर्चा कर ली थी। सूर्य शतक के लेखक कौन थे? मातंग, दिवाकर मित्र थे। ये दोनों ही बौद्ध थे भाई, है ना। सूर्य शतक के लेखक जो थे वो मातंग दिवाकर थे। मयूर वह मातंग दिवाकर, पूरा नाम इनका मातंग दिवाकर है। मैं कंफ्यूज हो गया था, बता दे। मयूर वह मातंग दिवाकर थे। सूर्य शतक के लेखक मयूर व मातंग दिवाकर थे। उसने हरिदत्त व जयसेन को भी संरक्षण दिया था। एक हरिदत्त व जयसेन को भी इसने, इसको इंपॉर्टेंट मान लेना, को भी संरक्षण दिया था अपने दरबार में। खुद ही एक साहित्यकार शासक था, तो साहित्यकारों में रुचि रखेगा, है ना। कुमारिल भट्ट व ब्रह्मगुप्त इसी के समय हुए थे। कुमारिल भट्ट व ब्रह्मगुप्त ये गणितज्ञ थे भाई, गणितज्ञ। इसके दरबार में थे, ठीक है। इसी के काल में हुए हैं या इसके दरबार में नहीं थे, इसके समय थे, इसके काल में थे। फिर हम बात करते हैं कि जयादित्य और वामन ने काशिकावर्ती नामक ग्रंथ लिखा था। ये आप ध्यान में रख लेना भी। जयादित्य एवं वामन ने, सीधा ये फैक्ट ही हमें याद रखना है। जयादित्य व वामन ने जयादित्य व वामन ने काशिकावर्ती नामक ग्रंथ लिखा था। ने लिखा था, ठीक है। फिर है हर्ष की, ये साहित्यकारों की बात थी। अब हम बात करते हैं हर्ष की धार्मिक नीति। ये कहते हैं कि इसने इतना ज़्यादा प्रयत्न किया था कि इसके धनुष और बाण से इसके हाथ भी जो थे वो काले पड़ गए थे। प्रत्यंचा शेर, धार्मिक नीति। वैसे तो ये देखो शैव भी था, सूर्य की उपासना भी ये करता था, और बौद्ध भी था। और बौद्ध की जो महायान शाखा है, एक महामोक्ष परिषद ये करवाता है। तो सभी धर्मों को ये मानता है। ये कहते हैं उसके अभिलेखों में परम महेश्वर हर्ष का जो कुल देवता था, कुल देवता जो था वो था आपका शिव। देखो साहब, एक चीज और बता देता हूं। एक तो है कुल देवता या कुल देवी या देवता, एक होता है आराध्य देवी या देवता। राजस्थान का इतिहास जब हम पढ़ते हैं, ये देखो यहाँ पे हमें कंफ्यूज होता है कई बार कि सब कुल देवी कौन सी है और आराध्य देवी कौन सी है। राजस्थान का इतिहास हम पढ़ते हैं, यहाँ पे इनके कुल देवता का ही नाम है शिव, हमें ये याद रखना है। लेकिन एक छोटा सा कंसेप्ट मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। कई बार होता क्या है कि जो राजस्थान का इतिहास पढ़ते हैं तो उसमें ये आता है कि राजपूतों के जो शेखावत वंश थे, राठौड़ वंश थे, तो इनमें उनकी कुलदेवी कौन सी थी। कई ये कहते हैं कि कुलदेवी जो थी वो राठौड़ों की करणी माता थी, ये नागणेशी थी। और राठौड़ शेखावत जो है राजपूत अपने कच्छावा वंश, तो उनकी कुछ लोग ये कहते हैं कि कुलदेवी जो थी वो जमुआई माता थी या जीर्ण माता थी। देखो जैसे शेखावतों की हम बात करते हैं, राजपूतों की एक शाखा है कच्छावा वंश, और इसी का जो वंशज था 15वीं शताब्दी में राव शेखा, जिसने शेखावाटी की स्थापना की।
मानसिंह वगैरह जो थे वो इन्हीं के वंशज थे। तो इनकी जो कुल देवी थी वो जमुआई थी, माँ जमुआई, ठीक है। लेकिन ये अपनी जो हर्ष की जीर्ण माता है इसको भी मानते हैं। होता क्या है कि ये कुलदेवी है, कुलदेवी होती है अपने कुल की। जैसे मैं हूँ तो मेरी कुलदेवी, मेरे जो दादाजी थे वो इष्ट रखते थे करणी माता का, तो हमारी जो कुलदेवी थी वो हो गई करणी माता। अब मेरे पिताजी भी करणी माता को मानते हैं, मैं भी करणी माता को मानता हूँ, मेरे होने वाली संतान है वो भी करणी माता को मानती है। मेरे जो होने वाली संतान है वो संतान या मैं मान लो चौथी पीढ़ी या तीसरी पीढ़ी या दूसरी पीढ़ी, कोई भी उसमें फ़र्क नहीं पड़ता है, कंपटीशन की तैयारी करता है, आईएएस की तैयारी करता है और वो आईएएस बन जाता है। और वो एक माता जो है अन्य माता, जैसे हमारी करणी माता है और हम मानते हैं किसको, जीर्ण माता को, और इसको मानते हैं और आईएएस बन जाते हैं। तो इसमें हमारा क्या हो गया कि सब इसमें अथाह विश्वास हो गया, और इसमें अथाह विश्वास जब हो गया तो ये हमारी जो देवी है वो आराध्य देवी बन जाएगी, आराध्य देवी बन जाएगी। क्योंकि ये मानते हैं कि भी मैं आईएएस जो है वो इनकी वजह से बना हूँ, तो जीर्ण माता में अपना अगाध प्रेम हो जाएगा, और फिर मेरे या मेरे पुत्र के जो आगे पीढ़ी आएगी, संतान होगी, तो वह जीर्ण माता को अपनी आराध्य देवी मानना शुरू कर देगी, और कुल देवी अपनी रह जाएगी करणी माता। तो इस प्रकार से ये आराध्य देवी और कुल देवी है। तो इसके कुल देवता जो थे वो कौन थे, भगवान शिव या लॉर्ड शिवा जो थे वो थे। इसके बाद में हम बात करते हैं कि ये कहते हैं कि कुछ अभिलेखों में ये कहा गया है कि परम माहेश्वर की उपाधि, कुछ अभिलेख जो है उसमें इसकी एक उपाधि मिलती है परम माहेश्वर हर्ष की। और एक बात कही गई है कि इसके किसी भी सिक्के पर नंदी पर आसीन शिव पार्वती का अंकन है। नंदी पर आसीन सिक्कों पर नंदी पर आसीन, ये ध्यान में रख लेना भी, शिव पार्वती का अंकन है। नंदी पर आसीन शिव पार्वती का अंकन हुआ है। राजतरंगिणी से ज्ञात होता है कि बौद्ध धर्म अपनाने से पहले हर्ष जो था वो शैव था। कलहण की है भाई ये राजतरंगिणी, कलहण की राजतरंगिणी। तरंगिणी का अर्थ होता है सरिता, नदी, और ये तरंगों के आधार पर बनी गई है। टोटल है 8 तरंगे हैं, जो लहरें उठती है वैसी तरंगे। और ये कलहण की, हालांकि 3 इसके राइटर थे, लेकिन ये कश्मीर के इतिहास, ये इम्पोर्टेंट है भाई, कलहण की राजतरंगिणी किसके इतिहास के बारे में जानकारी देती है, तो कश्मीर के इतिहास की ये जानकारी हमें देती है, ठीक है। और बाकी की जो बातें हैं वो हम अगली कक्षा में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।